वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर कर शो सेव, अंतर कर शो सेव, आप आपी को जो, राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खो, सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। आज का प्रसंग तात्या का संवाद इस विषय का है। तात्या हुए थे इंदौर में, जब गुरु महाराज राजस्थान से पूर्व में जा रहे थे तो बीच में मालवा प्रांत पड़ता है जो आज का एमपी है। तो ये इंदौर में तात्या थे, बहुत ज्ञानी थे। तात्या का और गुरु महाराज का ये संवाद है, ज्ञान चर्चा है, और उसमें योग वशिष्ठ का प्रसंग है। प्रसंग तब है जब भगवान राम ससई अवस्था में थे। ससई अवस्था समझते हो? युवावस्था। भगवान राम युवावस्था में थे तो एकाएक उनको वैराग आ गया। वैसे तो वो गुरु के आश्रम में थे, वशिष्ठ जी मुनि की महाराज, और एकाएक वैराग आने से परमात्मा प्राप्ति के भेद के बारे में गुरु महाराज को पूछने लगे। पहले तो वशिष्ठ जी महाराज ने टालने का प्रयत्न किया, कई तरह से उसको समझाया कि तुम जो काम करने के लिए आए हो वो काम करो, तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, तुमको भजन करने की, भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। मगर राम जी नहीं माने। राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। क्या कहा राम जी ने? हे गुरुदेव मेरी पुकार सुनो। इस महिमा में क्या मिले सुख दुख रहे नित लाभ। आप मेरी महिमा कर रहे हो, मुझे अवतार मान रहे हो, तो अवतार क्या सुख दुख से अलग हो गया? अवतार क्या मोक्ष में चला गया? तो राम जी इस बात को जानते थे। वो कहने लगे कि ये मुझे महिमा नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे लोग कहेंगे, मुझे मानेंगे और सब कुछ होगा, मगर इसमें मेरा क्या लाभ? मेरी महिमा होने से मेरी 8400 नहीं कटेगी। इस महिमा में क्या मिले सुख दुख रहे नितलार, सुख दुख रहे नितलार, मोय पदवी नहीं भावे। हे गुरुदेव मुझे पदवी नहीं चाहिए। पदवी समझते हो? देवलोक की पदवी, इंद्र की पदवी, पदवी तो है, मगर ये सारी पदवियां काल के दायरे में आती है। काल इनमें से किसी को नहीं छोड़ता है। तो मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे,
ऐसा भेद दो, ऐसा ज्ञान दो जो भेदी संत जन जिस भेद से भजन करते हैं और उस स्वरूप आनंद पद में जाते हैं, उस पार ब्रह्म के देश में जाते हैं, वो भेद मुझे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पार ब्रह्म बिन हंस वो फिट जीत्यो फिट हार। राम कहे गुरुदेव के, हो गुरु सुनो पुकार। क्या करे भगवान राम कि पार ब्रह्म बिन हंस हो फिट जीत्यो फिट हार। यानी मुझे तो वो ज्ञान चाहिए, अगर वो ज्ञान नहीं मिलता है, इसके अलावा आप मुझे कुछ भी देते हो, तो मेरा जीना क्या मेरा मरना क्या दोनों समान ही है। मेरे जीने में कोई वो अर्थ नहीं रहेगा। यानी जीते जी कुछ दिन जीऊंगा, बाद में तो मरूंगा और 84 के चक्कर में जाऊंगा। जब तक परमात्मा को हम इस मनुष्य शरीर से नहीं पा लेते, हमारा भी जीना बेकार है। मनुष्य होके हमने क्या किया? महाराज कहते हैं, बांधा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे वे सदगुरु सिरदारो। तो जब ऐसा ज्ञान योग वशिष्ठ के अंदर भगवान राम ने अपने गुरु को पूछा, तो वशिष्ठ जी महाराज को भेद बताना पड़ा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु महाराज ने वाणी में लिखा है, वशिष्ठ जी महाराज राजा जनक सूक्ष्म वेद को जानते थे। अब क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। इतने लोगों में काफी बढ़िया संगत होती है, जो भी आए बहुत बढ़िया है। वाष्ट मुनि तब बोलिया, वाष्ट नाम वशिष्ठ, रामचंद्र सुन भेव, भेव नाम भेद, ओ रास्ता ओ मार्ग। हे राम, अब मैं तुम्हें वो रास्ता बताता हूँ, वो भेद बताता हूँ, जिस भेद से ध्यान करके आप उस पार ब्रह्म परमात्मा में जाके मिल सकते हो। पार ब्रह्म तब भास सी अंतर करसी से हो। कब मिलेगा परमात्मा? जब भीतर हम भजन करेंगे। बाहर के कोई भी उपाय से, कोई भी ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलेंगे। कोई भी कर्म कांड करोगे तो माया ही मिलेगी, माया का सुख ही मिलेगा। पार ब्रह्म तब भ्यास सी नाम उसका अनुभव आएगा। अब ये बताओ, आप इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, एक अंदाजा कह रहा हूं मैं, पक्की बात ना भी कहे ठीक है। यानी सुन सुन के, वाणी जी पढ़ के आप अंदाजा लगाए तो भी ठीक है, परमात्मा कैसा होना चाहिए। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म तब भ्यास सी अंतर करसी सेव। अंतर सेव करने का मतलब सासों सास में राम राम रटन करोगे तो परमात्मा का अनुभव आपको घट में आएगा। परमात्मा कैसे, वो आपको अंदर पता लगेगा। तो परमात्मा कैसे होने चाहिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप वहां तक अभी पहुंचे नहीं हो। सुन सुन के भी कहो परमात्मा कैसे होने चाहिए। बहुत बड़ा प्रमाण परमात्मा का हमको क्या मिलता है, नहीं लगाते अंदाज। कोशिश करो। क्योंकि आपको पता है परमात्मा का
कैसे परमात्मा हमको अनुभव में आते हैं, वो है शब्द। परमात्मा क्या है? शब्द। महाराज क्या कहते हैं, देख लो। हर ज्ञान के पीछे मैं आपके सामने महाराज की वाणी का प्रूफ रख रहा हूं, जिससे ये बातें क्लियर हो जाए कि अनभेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं मोह बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंस के कारणे देह धर्यो जुग बास, अनबेहेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। एक एक सीढ़ी धीरे धीरे ये सत्य आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, खुला हो जाएगा। हेला नाम पुकार। कैसी पुकार? कहने को ज्ञान कहा क्या महाराज ने? पहले भजन किया, अनुभव किया और अनुभव की पुकार करी कि करो भजन, होगा, होता है। अनबे हेला देत हूँ सुन लीजो निजदास। ये पुकार कौन सुनेगा? निजदास जो होगा। अब निज किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। मतलब निज का व्यवहारिक अर्थ क्या है? हाँ? निज, ये मेरी डायरी है। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? निज डायरी है। ये क्यों इसका इतना खुला आपको कहना पड़ रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, दोबारा ये विषय को समझने की आवश्यकता ही ना रहे। निज यानी हम हमारी ही भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों एक है। परमात्मा का अंश आत्मा है, तो हम भीतर में पाएंगे तो हमारी आत्मा को ही पाएंगे। अच्छा, फिर आत्मा किसकी है? हमारी है। हमारी आत्मा को हम ही प्राप्त कर रहे हैं, यानी हम तो है परमात्मा के दास, मगर वो परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में। इसलिए हम निज दास तो हो गए। परमात्मा के दास भी है तो हम हमारे, परमात्मा हमारे भीतर रहने से हम हमारे दास हो गए। जो आत्म स्वरूप हो जाना चाहता है वो ही इस ज्ञान को सुनने आएंगे। दूसरा नहीं समझ सकता और दूसरा सुन नहीं सकता। ब्रह्मलोक की चाय है। अगर आपके अंदर सच्ची तड़प है, सच्ची चाहना है, सो आ जाओ मम पास। आपको भूख ही नहीं है और मैं कितना भी आग्रह करूं, आओ ना थाली लग गई। आपके अंदर भूख ही नहीं तो अब जोर जबरदस्ती आओगे तो भोजन में वो आनंद नहीं आएगा। अब पिछले महीने की बात है, बारिश नहीं होती थी, धूप बड़ी तेज थी। अब मान लो ऐसे कड़ाके की धूप में आपको प्यास लगी, नए गांव में आप गए हो, अब रास्ते में मिल गए देव सिंह भाई जैसे कि भाई प्यास बहुत जोर की लगी है, कहीं पानी भी होगा तो बताओ। अब आजकल तो हर जगह जगह है। तो अगर देव सिंह भाई ने कह दिया कि भाई सामने चौराहा है वहाँ जाओ,
वहाँ नल लगा है, बड़ा ठंडा ठंडा पानी है और पी लो। आप बड़ी तेज चलोगे ना, जल्दी जल्दी चलोगे कि धीरे से जाओगे? जल्दी जल्दी। क्यों? यस करिए। वही है, ऐसी ब्रह्मलोक की प्यास चाहिए। वही भजन के लिए बार बार पूछेगा, बार बार इसी ज्ञान में रहेगा। अब मान लो वहाँ पानी की, वहाँ नल लगा हुआ है, देखा है, अब खोला तो उसमें पानी नहीं, तो जाके वापस वहाँ जाके कहेंगे क्या देव सिंह भाई को? जितनी दूर गया उतनी दूर वापस आके कहेगा क्या कि आपने जो कहा वहाँ पानी नहीं निकला, आप बताओ? वहीं से वो और ज़्यादा प्यास लगेगी, वहीं से वो कोशिश करेगा। तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसकी प्यास बुझ न जाए। ऐसी प्यास चाहिए, ऐसी लगन चाहिए, ऐसी अगर तड़प है तो यहाँ सब मिलेगा। कृपा तब बनती है, कृपा करा के लेनी पड़ती है, आपके अंदर वो प्यास जगानी पड़ती है। प्यासे हो जाओ, खाली हो जाओ, अंदर से खाली करो सब। ये मस्तिष्क में, ये माइंड में से सब निकाल दो, इसको खाली करो। खाली करेंगे तभी तो भरा जाएगा। अब खाली नहीं कर रहे, बाकी सब ज्ञान को लेके चल रहे हैं, ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, नहीं जमेगा। ब्रह्मलोक की चाय वे से आजो मम पास, से आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाओ। यहाँ तक नहीं ले जाऊंगा मैं, आपको उस देश में मिला दूंगा। और जतन करूं बहु भात। जतन किसे कहते हैं? जानबूझ के मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रश्न की, संभाल लेना। हाँ, संभालना। संभालना भी है, और दूसरा उसका अर्थ है यत्न। यत्न नाम प्रयत्न। जब तक आप उस देश में नहीं पहुंच जाते, मैं हर कोशिश करूंगा आपके लिए। जतन करूं वो बात। संभालेंगे कैसे? संभालना अर्थ भी जतन का होता है, मगर वो दूसरी जगह लगेगा, यहाँ वो नहीं लगेगा। व्याकरण में एक शब्द के 9 अर्थ होते हैं। यहाँ जतन नाम यत्न, प्रयत्न, कोशिश। अगर महाराज कहते हैं, मुझे अगर आपके अंदर वो सच्ची तड़प दिखने लगे तो मैं एन केन प्रकारे कोशिश कर करके आपको उस देश में ले जाऊंगा। चिंता मत करना, सब मेरे भरोसे छोड़ दो। जतन करूं वो बात, संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम हंस के कारण। हंसों को उस देश में भेजने के लिए ही मैं ये मनुष्य शरीर में आया। अब कह रहे महाराज, जो हमें अर्थ चाहिए वो अभी आपको मिलेगा। कहाँ से छूट गया था ये विषय पकड़ के रखना कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही, ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। आपके सवाल का जवाब इसमें आ गया। परमात्मा कैसे है? तो शब्द स्वरूप में है। और भी दूसरा प्रमाण दूंगा। महाराज विठ्ठलराव को समझा रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई। खुला कह रहे हैं कि मैं मेरे आने का कारण आपके सामने खुला कर रहा हूं, कोई बात मैं नहीं छुपा रहा हूं। ने अंचर खांडो सुन होई। ने अंचर ये खांडा है, खांडा नाम तलवार, खांडा नाम कट्या।
फिर क्या है? यही ब्रह्म का नाम है, यही परमात्मा का नाम है, यही परमात्मा है। अब आपको अगर मैं पूछूंगा कि भरत भाई आप और आपका नाम अलग है, भरत भाई आप और आप ही भरत भाई हो, दोनों एक ही है ना। परमात्मा और परमात्मा का नाम अलग थोड़ी है। तो परमात्मा है शब्द स्वरूप में, अगर उसको लगना है तो शब्द को ही जगाना पड़ेगा और वो शब्द ले जाएगा उस देश में। अभी आपके भीतर हमारे भीतर निरंतर जग गया तो मान लो हम परमात्मा के अब बहुत जल्दी उनके सन्मुख जाने वाले हैं, उनका दर्शन होने वाला है, उनको मिलने वाले हैं। आगे जब शब्द उस दिव्य आत्मा में मिल जाता है तब आता है आनंद, इसलिए उसको कहा है आनंद पद। दूसरा प्रमाण कबीर साहब ने दिया है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। और क्लियर कर दिया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब ये कैसे मरता है जाप? क्या जाप को भी जान है? मरना किसको कहते हैं? जिसके शरीर में से प्राण निकल गया वो मर गया। क्या जाप के अंदर प्राण है क्या? फिर जाप मरे कैसे समझेंगे? संतों के वचनों को समझेंगे कैसे? अगर कोई आके कह दिया कि भाई जाप मरता है तो मुझे बताओ जाप कैसे मरता है। बताया था मैंने एक बार, याद नहीं होगा। जाप मरने का मतलब आपका ध्यान या आपकी साधना या आपके पास भेद अगर जब तक ही सीमित है तो ये जब की उम्र कहाँ तक है, जब जीवित कहाँ तक है, जाप कहाँ तक जीवित है? आपके जीवित रहने तक। समझ गए बात? आपके जीवित रहने तक ये जाप जीवित है। आप मर गए तो आपके साथ आपका जाप भी मर गया। यानी जाप काल के अंदर में आता है। वैसे ही अजप्पा, वो भी शरीर है तब तक अजप्पा करेंगे, शरीर के बाद अजप्पा मर जाएगा हमारे साथ, वो भी खत्म हो जाएगा। मरने का मतलब नष्ट होगा। अनहद भी मर जाए। क्या कह रहे महाराज? जो ध्वनि सुनते हैं वो अनहद की ध्वनि भी, अगर ध्वनि तक ही हमारा ध्यान सीमित है वो मर जाएगी। हमारे मरते ही वो अनंत भी हमारे साथ मर जाएगा। फिर कौन वो हमारे मरने के बाद भी जीवित रहेगा? वही तो है परमात्मा। सूरत समानी शब्द में। अच्छा, आप एक बात नहीं पूछ रहे हो मगर बाद में मेरे जाने के बाद शंका आ सकती है कि भाई शब्द ध्वनि नहीं क्या? फिर यहाँ अगर अनंत की धुन मर रही है तो शब्द ध्वनि नहीं क्या? शब्द ध्वनि नहीं है। शब्द जगने से ध्वनि सुनाई देती है वो स्थान पर। ध्वनि को शब्द नहीं कह सकते। शब्द एक ताकत है, शब्द एक पावर है जो अनायास आपको खींच लेता है। के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के बहु तेरो, दिल का भरमन जावे वो संतो
देखा इतरज भारी। शब्द ध्वनि नहीं है, शब्द का वर्णन कर सकते नहीं। अब शब्द क्या है उसकी भी तो हमको समझ आनी चाहिए। शब्द 52 अक्षर में नहीं है। 52 परे 3 गुण 12, सूरत दौड़ सुई 12, ये सुकराम सुनो बैरागी वो सत्संग हमारा। अर्था परे समझ के आगे गम सेंसु 12, के सुकराम सुनो बैरागी वो सत्संग हमारा। सुनने परे देखने आगे सूरत दौड़ सुई 12। आप ध्वनि सुनेंगे ही ना। बोल सकते हैं। हाँ, शब्द को नेंचर कह सकते, फिर भी नेंचर की तो व्याख्या पूछेंगे ना। हम शब्द को नेंचर कहेंगे तो उनके पास तुरंत प्रश्न आएगा फिर नेंचर क्या है। शब्द नेंचर ये बात सत्य है, फिर नेंचर क्या है। शब्द में नहीं आ सकते। हाँ? शब्द में नहीं आ सकते। तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना, आपको कैसे समझाओगे। यही तो अपना विषय चल रहा है ना। सुनने पर आप भजन में सुनोगे, क्या सुनोगे, ध्वनिया। तो महाराज कहते वो इसके परे है। हाँ, वो जगने से ध्वनि सुनाई देती है मगर वो ध्वनि नहीं है। समझ गए मेरी बात को। शब्द जगने से ध्वनि सुनाई देती है। अब वो नेंचर से भी देती है, पूर्व के शब्द से भी देती है। शब्द क्या नेंचरी शब्द है ऐसा नहीं है। शब्द पूर्व का भी है, शब्द पीछम का भी है। पूर्व दिशा महाराज कहते सास सास जेनर सिमरन करे तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे ध्यान दिगन में लागे। तो वहां ध्यान लगने का आधार ध्वनि है। तो शब्द जगने से ध्वनि सुनाई देती है मगर ध्वनि शब्द नहीं है। फिर शब्द क्या है, तो भरत भाई ने कहा नेंचर है। बिल्कुल सच है। फिर नेंचर क्या है, अर्था परे समझ के आगे, सुनने परे देखने आगे। जितना कुछ तुम सूरज से अंदर देख सकते हो उससे भी वो आगे है। फिर क्या है, वो शब्द नहीं है। वाणी से उसका उच्चारण होता नहीं है, उसको बताया नहीं जाता है, दिखता भी नहीं है मगर वो है। उसको केवल सत्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वो सत्य है। आपके अंदर सत आत्मा है, सबके अंदर। क्या उस आत्मा का वर्णन आप कर सकते हो, मगर वो है। इसकी अनुभूति समय समय पर आती है कि नहीं, क्योंकि एक है दृश्य, एक है दृष्टा। ये बाहर का है दृश्य और इस दृश्य को देखने वाला है दृष्टा। हम कहते हैं कि आग देख रही है, आग नहीं देख रही है, आग के पीछे वो बैठा है दृष्टा। हम कहते हैं कान सुन रहे हैं, कान नहीं सुन रहे। अगर कान सुनते तो यहाँ से निकोखाड़ कर दे दो, ये बोल दो कान को ये सुनो करके, सुनेगा क्या। वो सुन रहा है मगर उसको हम समझ सकते क्या, उसका वर्णन कर सकते, मगर वो है ये तो मानेंगी। ऐसे ही शब्द है, क्योंकि वो उसी का शब्द है, सत्य। उसको क्या कहेंगे, महाराज कहते हैं सत्य सत्य कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आए निरक परपलो सोई। वही कुदरत कला है, वही सत शब्द है और वो सत्य है। सत्य आता है। प्रमाण देते हैं गुरु महाराज